वेलकम टू उस्टा साइबर यूट्यूब चैनल। पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज़ में आज हम देखने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू पाइथन। आज के लेक्चर में हम पाइथन का कंप्लीट इंट्रोडक्शन करेंगे। आज का हमारा एजेंडा होगा जिसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज़ पाइथन, पाइथन क्या है, व्हाई वी लर्न पाइथन, फीचर्स ऑफ पाइथन, हिस्ट्री ऑफ पाइथन, एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन एंड द कंपनीज दैट आर यूजिंग पाइथन। तो ये तमाम के तमाम टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल्स कि पाइथन क्या है, हम पाइथन को क्यों स्टडी कर रहे हैं, पाइथन के फीचर्स क्या हैं, इसकी हिस्ट्री के बारे में, पाइथन की एप्लीकेशन के किस किस फील्ड, किस किस डोमेन, किस किस पैराडाइम के अंदर हम पाइथन का यूज़ कर सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बेस कर रही हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कम्प्लीटली इंट्रोडक्शन टू दी पाइथन है। आज के लेक्चर में हम पूरी पाइथन की डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि पाइथन क्या है, पाइथन क्यों हम सीख रहे हैं, फीचर्स क्या हैं पाइथन के। तो तमाम के तमाम टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ पाइथन? पहली चीज़ जो हमें डिस्कस करनी है, जो हमें समझनी है कि पाइथन है क्या चीज़। Python is high-level interpreted object-oriented programming language with dynamic semantics. Python high-level language है, interpreted है, object-oriented programming है with dynamic semantics। अब इन चीज़ों को हमने बारी बारी अंडरस्टैंड करना है कि हाई-लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती हैं। हाई-लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज हैं जो कि ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेज होती हैं, ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज होती हैं, जिसको एक प्रोग्रामर, एक डेवलपर, एक यूज़र इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। तो ऐसी लैंग्वेज जो ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेज हैं, इनको हम कहते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे कि C++ है, जावा है, पाइथन है, तो ये ह्यूमन फ्रेंडली, ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेजेस हैं। अब लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होंगी? लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेजेस हैं जो कि आपके सिस्टम के CPU की फ्रेंडली होती है, यानी CPU इजीली उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ह्यूमन के लिए डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है, लेकिन आपके सिस्टम के लिए इजी टू अंडरस्टैंड है। जैसे कि असेंबली लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज है, तो ये लैंग्वेज CPU के बिल्कुल करीब होती हैं और CPU इन लैंग्वेजेस को इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। अपने सिस्टम को, अपने टास्क को, अपने प्रोग्राम को इजी बनाने के लिए हम हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं ताकि हम इजीली अपने प्रोग्राम को कोड कर सकें। उसके बाद है इंटरप्रेटेड बेस्ड, यानी पाइथन इंटरप्रेटेड बेस्ड है। अब दो चीज़ें हैं, एक इंटरप्रेटर है, दूसरा है आपका कंपाइलर। दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम देख लेते हैं। अब इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेजेस वो हैं जिसमें हम लाइन बाय लाइन कोड को रीड करते हैं और उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। लाइन बाय लाइन कोड को रीड किया जाता है और लाइन बाय लाइन ही उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। ऐसी लैंग्वेज को कहते हैं इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज। मिसाल के तौर पर मैंने एक कोड लिखा जिसके अंदर 10 लाइन्स हैं, तो फर्स्ट लाइन रीड हुई, वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, उसका जो भी डाटा होगा वो प्रिंट आउट हो जाएगा। सेकंड लाइन पे आ जाएगा, उसको रीड करेगा, डाटा उसका जो भी होगा प्रिंट आउट हो जाएगा। थर्ड लाइन में लेट से एरर आ गया, तो एरर आएगा तो मेरा कोड वहीं पे रुक जाएगा, फर्दर आगे जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप देखें तो पहली जो दो इंस्ट्रक्शंस थी, पहली जो दो स्टेटमेंट्स थी वो एग्जीक्यूट हो चुकी थी, उनका जो भी डाटा था वो आउटपुट पे आ गया था। तो पाइथन इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है जो कि लाइन बाय लाइन कोड को रीड करके एग्जीक्यूट किया जाता है। दूसरी साइड पे हमारे पास होती हैं कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज, यानी कि हमारे पास C++ है, जावा है, तो ये कंपाइल्ड बेस्ड लैंग्वेज होती हैं। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास पूरा कोड है, पूरा कोड पहले एक मरतबा कंपाइल होगा, उसमें एरर चेकिंग होगी कि एरर तो नहीं है। अगर एरर उसके अंदर एग्जिस्ट करता है तो एरर को रिजॉल्व करने के बाद फिर हम अपने कोड को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। चाहे हमने 10 लाइंस लिखी हैं जिसमें हमारे पास फर्स्ट 4 लाइंस भी ठीक हैं, करेक्ट हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। जब तक आपका प्रोग्राम एरर फ्री नहीं हो जाता आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो कंपाइलर में क्या होता है कि आपका पूरा कोड पहले कंपाइल होगा, उसकी एरर चेकिंग होगी, उसके बाद जाके वो एग्जीक्यूट होगा और आपको आउटपुट जनरेट करके देगा। तो आपकी C++, जावा, C# ये कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है, लेकिन आपकी जो पाइथन है ये आपकी इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है।
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं और क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं, तो पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके अलावा ये सिंपली भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं और इसको हम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करती है। उसके बाद है डायनामिक सिमेंटिक्स। अब डायनामिक सिमेंटिक्स से क्या मतलब बनता है? अब पाइथन के अंदर हम जो भी वेरिएबल यूज़ कर रहे होते हैं, तो जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो साथ में हम उसकी टाइप डिफाइन नहीं करते। लेट्स से मैंने लिखा a इज इक्वल टू 5, तो a मेरे पास वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने 5 असाइन कर दी है, लेकिन साथ में मैंने टाइप मेंशन नहीं की कि मेरे पास a की टाइप क्या होगी, क्या इंटीजर होगी, फ्लोट होगी, डबल होगी, स्ट्रिंग होगी। मैंने कोई टाइप डिफाइन नहीं की, मैंने जस्ट वेरिएबल का नेम लिखा है और इसको डाटा असाइन कर दी है। अब पाइथन क्या करता है कि जब वो अपने कोड को इंटरप्रेट कर रहा होगा तो उस टाइम पे वो अपने ऑब्जेक्ट की टाइप को डिफाइन कर देगा। लेट्स से मैंने आपसे डिस्कस किया कि मैंने a इज इक्वल टू 5 किया, लेकिन साथ से मैंने टाइप डिफाइन नहीं की, तो जब पाइथन उसको एग्जीक्यूट करेगा तो रन टाइम के ऊपर जाके उसकी टाइप डिफाइन कर देगा कि आपने जो a डिफाइन किया है इसकी टाइप इंटीजर है। यानी कि पहले से हमें पाइथन के अंदर ऑब्जेक्ट की, वेरिएबल्स की टाइप मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद है व्हाट इज़ प्रोग्राम। के प्रोग्राम क्या होता है? A program is a set of instruction given to the system to perform a task. अब प्रोग्राम क्या है कि हमारे पास एक सीक्वेंस या एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम किसी सिस्टम को देते हैं अपना टास्क परफॉर्म कराने के लिए। लेट्स से एक यूज़र है, एक प्रोग्रामर है, उसने सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करना है कोई डाटा प्रिंट करने के लिए, तो वो सिस्टम के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा उसके लिए यूज़र और सिस्टम के दरमियान में कोई मीडियम होना चाहिए। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक मीडियम होगा जिसके थ्रू सिस्टम और यूज़र आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आपका सिस्टम भी समझेगा और एक यूज़र भी समझेगा, तो तब जाके हम इसको कम्युनिकेट करवा सकेंगे। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? एक मीडियम है जिसमें दोनों पार्टीज अंडरस्टैंड कर रही होती हैं। नेक्स्ट है वाई वी लर्न पाइथन। अब मोस्टली स्टूडेंट के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि वाई वी लर्न पाइथन, जबकि हमारे पास नंबर ऑफ लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती हैं, तो हम पाइथन क्यों सीखें? तो पहली चीज़ कि पाइथन इजी टू लर्न है, इजी टू इम्प्लीमेंट है। हम इसको इजीली सीख सकते हैं और इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बनिस्बत दूसरी लैंग्वेजेस के, जैसे कि C++ है, जावा है, तो ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हैं बनिस्बत पाइथन के। पाइथन बहुत ही सिंपल सिंटैक्सेस हैं इसके और इजीली हम इसको सीख सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सेकंड है कि मोस्ट डिमांडिंग, पाइथन की डिमांड बहुत ज़्यादा है आजकल डिफरेंट फील्ड्स में, डिफरेंट डोमेन्स के अंदर, डिफरेंट पैराडाइम्स के अंदर पाइथन का यूज़ किया जा रहा है। तो पाइथन की डिमांड सबसे ज़्यादा है। जैसे कि आपको इस ग्राफ में शो हो रहा है कि पाइथन की जो बार है वो सबसे ज़्यादा है। तो एक सर्वे के अकॉर्डिंग पाइथन का जो यूज़ है वो आजकल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है और काफ़ी डोमेन्स के अंदर हम इसका यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि डाटा साइंसेज अगर हमने करनी है तो डाटा साइंसेज में हम पाइथन का यूज़ कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत बूस्ट है आजकल, इसके अंदर हम पाइथन का यूज़ कर रहे हैं। मशीन लर्निंग के अंदर पाइथन का यूज़ कर रहे हैं। अगर आप वेब डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं तो पाइथन के जो फ्रेमवर्क्स हैं, जेंगो हो गया, फ्लास्क है, तो आप इनको यूज़ करते हुए आप अपनी वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। इवन कि एम्बेडेड सिस्टम्स के अंदर आपके जो रेस्पबेरी पाई हैं, ऑरेंज पाई हैं, इवन कि आपके जो आर्डिनो के बोर्ड्स हैं उसके अंदर भी आप पाइथन का कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो पाइथन डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, डिफरेंट डोमेन्स के अंदर काम कर रही है। तो इस वजह से पाइथन का स्कोप है वो बहुत ज़्यादा है। आप अगर एक पाइथन लैंग्वेज सीख जाते हैं तो आप मल्टीपल डोमेन्स के अंदर काम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन। तो मोस्टली स्टूडेंट कन्फ्यूज़ होते हैं कि डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं तो हमें कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए। तो आई विल रिकमेंड कि आप पाइथन सीख लें। अगर आप पाइथन सीख जाते हैं तो पाइथन को यूज़ करते हुए आप डिफरेंट डोमेन्स, डिफरेंट पैराडाइम्स के अंदर काम कर सकते हैं। अगर आपने एप्लीकेशन डेवलपमेंट करनी है, वेब डेवलपमेंट करनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करना चाह रहे हैं आप,
अगर रोबोटिक्स में काम करना चाह रहे हैं, इवन कि नेटवर्किंग के अंदर भी आप पाइथन का यूज़ कर सकते हैं। ये एक और ग्राफ है जिसके अंदर मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जिक्र किया गया है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि पाइथन सबसे टॉप पे है। ये एक और ग्राफ है जिसमें पाइथन के बारे में बताया गया कि पाइथन को कितना बूस्ट मिल रहा है। तो 2022 के अंदर पाइथन की जो हाइप है वो बहुत ज़्यादा है। तो पाइथन का यूज़ का आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा डोमेन्स के अंदर, ज़्यादा फील्ड के अंदर इसका यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि फ़ीचर्स ऑफ पाइथन, कि पाइथन के कौन कौन से फ़ीचर्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाइथन सिंपल लैंग्वेज है, इजी टू लर्न है, इजी टू रीड है, इजी टू मेंटेन है, ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स से क्या मतलब है कि ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रीली इसका सोर्स कोड मिल जाएगा, आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। थर्ड है अब ब्रॉड स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़, कि पाइथन के अंदर हमारे पास एक ब्रॉडर लाइब्रेरीज़ मिल सकती हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट डोमेन्स के अंदर। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि पाइथन का यूज़ डिफरेंट फील्ड्स के अंदर है, नेटवर्किंग के अंदर है, एम्बेडेड सिस्टम्स के अंदर है, रोबोटिक्स के अंदर है, वेब एप्लीकेशंस के अंदर है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन के अंदर है, गेमिंग के अंदर है। तो हम इसकी लाइब्रेरी को यूज़ करके पाइथन का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है कि पाइथन पोर्टेबल है। पोर्टेबल से क्या मतलब है आपका, लेट से अगर आप लिनक्स यूज़र हैं या विंडोज़ यूज़र हैं या आप एम्बेडेड सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, तो पाइथन आपकी लिनक्स के ऊपर भी वही कोड एग्जीक्यूट कर लेंगे और आप उसी कोड को अगर उठा के एम्बेडेड सिस्टम पे लेके जाते हैं तब भी वो कोड आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी कि पाइथन लिनक्स के ऊपर भी आपकी चलेगी, विंडोज़ के ऊपर भी चलेगी और आपकी एम्बेडेड सिस्टम्स के अंदर, यानी कि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करती है। उसके बाद एक्सटेंडेबल। अब एक्सटेंडेबल से क्या मतलब है कि पाइथन दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ कोलैबोरेट करके भी यूज़ की जा सकती है। लेट्स से अगर आप चाह रहे हैं कि पाइथन और C++ को इंटीग्रेट करके आप कोई काम करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर अगर आप देखें तो पाइथन को दूसरी लैंग्वेज के साथ यूज़ किया जा रहा है, जावा के साथ भी यूज़ किया जा रहा है, C++ के साथ भी यूज़ की जा सकती है, जावास्क्रिप्ट के साथ पाइथन का यूज़ किया जा सकता है। तो डिफरेंट जो कंपनीज़ हैं वो पाइथन का यूज़ कर रही हैं डिफरेंट कोड्स के साथ। डेटाबेसेस अगर आप क्रिएट करना चाह रहे हैं तो डेटाबेसेस के अंदर भी आप पाइथन का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मल्टी पैराडाइम सपोर्टेड है। मल्टी पैराडाइम से क्या मुराद है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पाइथन को हम सिंपल वे में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी हम पाइथन का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग करना चाह रहे हैं तो पाइथन का यूज़ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में भी हम कर सकते हैं। इसके बाद है GUI प्रोग्रामिंग। तो पाइथन आपकी GUI प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करता है, जिसमें आप PyQt5 जैसी लाइब्रेरीज को डाउनलोड करके अपना GUI क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद देख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ द पाइथन, कि पाइथन को इन्वेंट किसने किया, कब किया, इसके कौन कौन से वेरिएंट्स आए, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पाइथन को 1989 के अंदर इन्वेंट किया गया। इनके जो फाउंडर हैं उनका नाम है ग्विडो वैन रोसम। तो ग्विडो वैन रोसम ने पाइथन को इन्वेंट किया इन 1989। इसका जो फर्स्ट कमर्शियल वर्जन रिलीज़ हुआ वो 1991 के अंदर हुआ। उसके अंदर कुछ फ्लॉज थे, कुछ प्रॉब्लम थी, उनको ओवरकम करने के बाद 1994 के अंदर पाइथन का वर्जन 1 रिलीज़ किया गया, जिसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा न्यू फीचर्स ऐड किए गए, जिसमें मैप्स थे आपके फिल्टर से और लैम्डा फंक्शन से। इसके अलावा इसको मज़ीद इन्हांस किया गया और 2000 के अंदर पाइथन का वर्जन 2 लॉन्च किया गया, जिसके अंदर एक एक्स्ट्रा फीचर आपका गार्बेज कलेक्शन का आ गया और कॉम्प्रिहेंशंस का। इसके बाद 2008 के अंदर आपकी जो पाइथन 3 है वो रिलीज़ हो गई। अब करेंटली आपकी जो पाइथन 3 है वो ज़्यादा यूज़ हो रही है, लेकिन मोस्टली जगह पे आपको पाइथन 2 का यूज़ भी मिल सकता है। तो पाइथन 2 और 3 दोनों यूज़ हो रही हैं। अब सवाल ये बनता है कि जब हमारे पास पाइथन की लेटेस्ट वर्जन पाइथन 3 आ चुकी है तो हम पाइथन 2 क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये ऑब्सोलीट क्यों नहीं होगी। लेकिन अगर अब भी आप पाइथन की वेबसाइट पर जाएँ तो वहाँ पर आपको दोनों वर्जन मिलेंगे, पाइथन 2 के साथ भी और पाइथन 3 के साथ भी। तो पाइथन 2 और पाइथन 3 में क्या डिफरेंस है, वाई वी मूव फ्रॉम पाइथन 2 टू पाइथन 3, और हमने पाइथन 3 जब हमारे पास आ गई है तो हमने पाइथन 2 को छोड़ क्यों नहीं दिया।
तो इन तमाम के तमाम सवाल के जो जवाब हैं ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं दे दूंगा कि पाइथन 2 और पाइथन 3 के अंदर क्या डिफरेंस है और हमने क्यों मूव किया पाइथन 2 से पाइथन 3 के अंदर, और पाइथन 2 अभी तक ख़त्म क्यों नहीं हुई, अभी तक एग्जिस्ट क्यों कर रही है। तो ये तमाम की तमाम डिटेल्स पाइथन 2 और पाइथन 3 की ये हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। ये एक चार्ट है जिसमें पाइथन के डिफरेंट जो वर्जन्स आए हैं उनको हाईलाइट किया गया है कि जैसा कि पाइथन 1.0 थी वो 1994 में आई थी, पाइथन 1.1 1997 में। तो ईयर वाइज पाइथन की जो वर्जन है वो यहाँ पर डेमोस्ट्रेट किए गए हैं। लेटेस्ट जो हमारे पास पाइथन का वर्जन चल रहा है वो पाइथन 3.10 है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि पाइथन की एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन कि पाइथन को कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जा सकता है और कहाँ कहाँ पर यूज़ हो सकता है। जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पाइथन को हम नेटवर्क प्रोग्रामिंग के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि हमारे पास SDN है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग, जिसके अंदर हमारे पास ओपन सोर्स स्विचेस अवेलेबल होते हैं। तो अगर हमने राउटिंग करनी है या फॉरवर्डिंग करनी है तो हम पाइथन प्रोग्रामिंग की हेल्प से राउटिंग और फॉरवर्डिंग जो है वो करवा सकते हैं। इसके अलावा डाटा एनालिसिस करना है अगर आपने तो वहाँ पर भी आप पाइथन का यूज़ कर सकते हैं। रोबोटिक्स के अंदर आप पाइथन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई वेब ऐप बनाना चाह रहे हैं तो आप पाइथन का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपका जेंगो फ्रेमवर्क है और फ्लास्क है जो वेब डेवलपमेंट के लिए बनाए गए हैं, पाइथन बेस्ड हैं, तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनानी है कोई तो उसमें भी आप पाइथन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि PyQt5 होगी, इसको आप यूज़ करके डिफरेंट टाइप के GUIs क्रिएट कर सकते हैं। गेमिंग में पाइथन का यूज़ किया जा सकता है। वेब स्क्रैपिंग में अगर आप डाटा को विजुलाइज करना चाह रहे हैं डिफरेंट ग्राफिकल फॉर्म में तो उसके लिए भी आप पाइथन का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप पाइथन की मोस्ट फेमस लाइब्रेरीज जिसमें मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न का आप यूज़ कर सकते हैं। मशीन लर्निंग के अंदर आप पाइथन का यूज़ कर रहे हैं, न्यूरल नेटवर्क्स है, कंप्यूटर विजन है, इसके अलावा 3D एप्लीकेशंस के अंदर भी आप पाइथन का यूज़ कर सकते हैं। तो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जिनके अंदर आप पाइथन का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन सी मोस्ट फेमस कंपनीज़ हैं जो पाइथन बेस्ड हैं, जिसमें फेसबुक है आपकी पाइथन बेस्ड है, इंस्टाग्राम है, अमेज़ॉन है, गूगल है आपका, नेटफ्लिक्स है, स्पॉटिफाई है, रेडिट है, ऊबर है, ये आपकी सारी पाइथन बेस्ड हैं। तो पाइथन को आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है डिफरेंट डोमेन्स के अंदर, डिफरेंट पैराडाइम्स के अंदर पाइथन को हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो कि पाइथन को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो मोस्ट फेमस कंपनीज़ हैं उनको हाईलाइट किया गया है कि पाइथन को कौन कौन सी कंपनीज जो सी हैं वो यूज़ कर रही हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी अगर होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर कमेंट सेक्शन में आप नहीं बताना चाह रहे तो मेरी ईमेल आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, या आप गिटहब के ऊपर भी कुछ इश्यूज़ अगर आपके आते हैं तो वहाँ पर भी आप अपना इशू रेज़ कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्क्रैच से बिल्कुल न्यू हैं, सीखना चाह रहे हैं, तो आप इस सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी जो भी न्यू वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए और आप उसको वॉच कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।